आज जंगल में बहुत तूफान आ रहा है, बहुत अंधेरी रात है, सारे जानवर परेशान हैं और अपने अंडों के बारे में भी परेशान हैं। लेकिन बात यह है कि तूफान तो छम जाएगा, अंडों को क्या मसला होता है वो कोई और। अगले दिन सूरज चढ़ता है तो क्या होता है देखिए। ये कहानी है उन वक्तों की जब एक जंगल में सिर्फ परिंदे रहते थे और परिंदों को चीलें तंग किया करती थी और इतना के सारे अंडे ले जाया करती थी। तो हुआ क्या कि जंगल के कुछ बड़े जानवरों ने फैसला करवा दिया। उन्होंने कहा कि चीलें यहाँ नहीं रहेंगी, अब चीलें दूसरे समंदर के पार पहाड़ों पे उधर रहती हैं और जो परिंदे हैं छोटे वो इस जंगल में रहते हैं। लेकिन चीलें बाज नहीं आई अपनी हरकतों से और चीलों ने एक दिन क्या किया कि जंगल में आ गई और जंगल पे हमला कर दिया। सारे जानवर तो गए हुए थे कहीं नहाने स्विमिंग पूल में, और फिर होता क्या है, उन्हें जानवरों को स्विमिंग पूल में नहाने का बड़ा शौक था। सिर्फ कालू कौवा और लाली चिड़िया नहीं गए थे। हुआ ये कि इन्होंने देख लिया कि काफी सारी चीलें तो काफी सारे अंडे उठा के इकट्ठे कर रही हैं और ये कैसे आ गई और इनकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे जंगल में आ जाएं। तो उन्होंने चीलों को खबरदार किया कि चीलें तुम्हारी हरकतें बहुत बढ़ गई हैं, तुमने हिम्मत कैसे की हमारे जंगल में आने की, हो जाती है वहाँ पे लड़ाई। और लाली चिड़िया बड़ी बदमाश होती है, मतलब वो बहुत अच्छी होती है, फाइटर होती है, और उसने चीलों को फड़काना शुरू कर दिया एक एक करके। लेकिन हुआ क्या कि सारे काबू आ गए। चीलों ने कौवा भी पकड़ लिया और लाली चिड़िया भी। अब सारे पंछी जो है ये खड़े थे पार्क में। नहाने के बाद नहाने की जगह तो इन्हें मिली नहीं, लेकिन ये पार्क में खड़े थे और इन्हें खबर मिलती है। एक मुर्गी जो छुप के देख रही थी कि चीलों ने कैसे अंडे चुराए और कैसे लाली और कालू ने उनका मुकाबला किया और आखिरकार वो पकड़े गए। सारा वाकया इन्हें बता देती है और सारे जानवर, सारे परिंदे परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि चीलों का तो यहाँ आना मना था, फिर उन्होंने हिम्मत कैसे की। चीलों के कबीले के साथ इनकी पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन अब ये दुश्मनी बहाल हो रही है और चिड़िया परेशान है। और फौरी तौर पे वो प्लानिंग करते हैं कि कैसे अपने अंडे वापस लिए जाएं और कैसे लाली चिड़िया और कालू कौवे को बचाया जाए। ये सारे सोचों में गुम हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। एक मोर उन्हें कहता है कि हम उधर कैसे जाएंगे, हमसे तो समंदर पार नहीं होता, बहुत बड़ा दरिया है, वो कैसे पार करेंगे। तो उसने कहा, कौवे ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया ये है कि हम एक उड़ने वाला गुब्बारा अगर ले लें, उस पे उड़ के सारे पार जा सकते हैं और हम उनके कबीले में पहुंच सकते हैं। तो सब परिंदों को ये पसंद आया। तोता गूंगा था, उसको समझ नहीं आ रही थी, वो अपनी प्लानिंग बताई जा रहा था, लेकिन कोई तोते की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। फैसला हो जाता है और फैसला यही होता है कि बड़ा सा गुब्बारा लिया जाए और उस पे उड़ के दूसरी पार जाया जाए और लाली चिड़िया और कालू परिंदे को भी बचाया जाए और अपने अंडे भी वापस ले आए जाएं। इसलिए टाइम ज़ाया किए बिना सब ने फैसला कर लिया कि अभी के अभी तुरंत हमें जो है जाना चाहिए और सबसे पहले गुब्बारा लेना चाहिए और फिर आगे उन पे हमला करना चाहिए। होता ये है कि ये एक शॉप पे जाते हैं गुब्बारों वाली पे, उन्हें कहते हैं कि हमें एक गुब्बारा दे। वो कहता है तुमने क्या करना है। वो कहती हैं हमने किससे बदला लेना है और समंदर पार जाना है। लेकिन वो कहता है कि गुब्बारा मैं परिंदों को नहीं देता, ये इंसानों के लिए है। तो वो नहीं मानते, वो कहते हैं हमें चाहिए, लेकिन वो कहता है नहीं, मेरे जीते जी तुम नहीं ले सकते। लेकिन परिंदे परेशान हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो क्या करते हैं, वो एक प्लान बनाते हैं और प्लान में वो ये करते हैं कि हम रात को आएंगे। जब रात को दुकानदार सो जाता है तो वो आते हैं और देखते हैं कि दुकानदार तो सो गया है। वो चुपके से प्लानिंग करते हैं कि हम एक गुब्बारा यहाँ से उड़ा के ले जाएंगे और वो गुब्बारा पे हम चढ़ के सीधा दूसरी तरफ जाएंगे। और वो ऐसा ही करते हैं। उन्होंने एक गुब्बारा चुरा लिया और उस पे चढ़ के सारे सवार हो गए। प्लानिंग जारी है कि चीलों से कैसे अंडे और काली और चिड़िया, लालू चिड़िया और कालू कौवे को कैसे वापस लेके आना है।
तोते की कोई बात नहीं समझ रहा। तोता अपनी फजूल सी बातें कही जा रहा है। वो कहता है मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, तुम रहने दो। लेकिन परिंदे कहते नहीं, तुमसे ये नहीं होगा, चीलें बहुत ज़्यादा हैं, एक अकेले का बस की बात नहीं है। जब तक हम इकट्ठे हैं तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता, और जब हम अकेले हो गए तो चीलें हमें एक एक करके खा जाएंगी। और हमारे जंगल की खूबसूरती का राज इसी में है कि हम सब इकट्ठे रहते हैं और मिल के रहते हैं। सारी रात वो सोते नहीं हैं, वो प्लानिंग भी कर रहे हैं और उड़ते भी जा रहे हैं। लेकिन होता ये है कि उन्हें वो चाहिए होता है क्या, कि हमला कैसे करना है और हमला कैसे कामयाब बनाना है, और किस तरह चीलों पे अटैक करके कौवे को और लाली चिड़िया को कैसे और अपने अंडे को कैसे लेके आना है, वो ये प्लानिंग कर रहे हैं। मुर्गा उन्हें कहता है कि अगर हमारे पास तीर होते तो हम तीरों से हमला कर देते। दूसरा कहता है जो है लाली अपना दूसरी मुर्गी कहती है कि अगर हमारे पास बम होते तो हम बम मार देते, लेकिन बम तो नहीं है यहाँ पे। तोता कहता है मुझे अकेले को जाने दो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। सारे परेशान भी हैं, जोश में भी हैं और जज्बे में भी हैं, और कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा। फैसला ये होता है कि हम तीरों से हमला करेंगे, लेकिन तीर कहाँ से लेंगे वो इन्हें सोच में आ रहा है। बैनी हो वो बात की बात है। फिलहाल ये कहते हैं अभी रात है और रात को हमें नज़र नहीं आएगा, लिहाजा हम इधर रेस्ट करते हैं और सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। तोते ने कहा मुझे अकेले को जाने दो, लेकिन वो कहते तुम चुप करो। तोता यही बात कर रहा है कि मुझे अकेले को जाने दो। सारे जानवर परेशान भी हैं, हैरान भी हैं। कालू कौवे की याद भी आ रही है और लाली चिड़िया की। वो लाली चिड़िया जंगल की हीरो है और लाली चिड़िया हर मसले में इनका साथ देती है। तोता फिर कहता है कि मुझे अकेले को जाने दें, लेकिन कोई इसकी बात समझ नहीं रहा, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। तोता गूंगा है और इशारों से कहता है कि हमें जाने दें, हमें जाने दें, लेकिन मुझे अकेले को जाने दें। लेकिन कोई नहीं कहता कि आप अकेले ने जाना है। सब तैयार हैं, सब प्लानिंग कर रहे हैं, सुबह होने का इंतज़ार हो रहा है और रात को कोई भी परिंदा सो नहीं सका। सो भी कह सकते कि उनके अंडे चोरी हो गए, उनकी लाली को चुरा लिया, लाली को किडनैप कर लिया और कालू कौवे को भी किडनैप कर लिया। उन दोनों की ज़िंदगी ख़तरे में है और ये कैसे सो पाएँ। बस ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही सुबह होगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, किसी और तरफ भी जा सकते हैं। इसलिए सही सीमत में जाना है तो सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन तोता कह रहा है कि मुझे अकेले को जाने दो, मैं अकेला ही काफ़ी हाँ। लेकिन कोई बात भी तोते की नहीं मान रहा, तोते की समझ भी किसी को नहीं आ रही। इशारों से तो यही लगता है कि वो कह रहा है कि मैं अकेला जाऊंगा, तुम सारे इधर रेस्ट करो, सो जाओ। लेकिन सुबह होने वाली थी, सुबह होने के पास थी और सारे परिंदों का इंतज़ार ख़त्म होता है। और जैसे ही सुबह की पहली किरण निकलती है तो वो क्या करते हैं, वो अपना गुब्बारा उड़ाने की कोशिश करते हैं और वो निकल जाते हैं सीधा किसकी तरफ, सीधा पहाड़ों की तरफ। और सीधा निकलना है उन्होंने पहाड़ों की तरफ, लेकिन ये चालू नहीं हो रहा, अभी इसमें टाइम लगता है। ये गुब्बारा गर्म हो रहा है, अभी जैसे जैसे आग लगेगी ये गर्म होगा, और जैसे ही गर्म होगा इसमें गैस भरेगी, और गैस जब भरेगी तो गुब्बारे को ऊपर की तरफ ले जाएगी, और गुब्बारा ऊपर जाता जाता फिर उड़ने लग जाएगा। और अभी तो है ये उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी गैस भरी जा रही है। कबूतर बहुत परेशान है। कबूतर कहता है कि मेरा तो छोटा सा बच्चा भी है, अगर मैं उसे घर छोड़ आया और मैं ज़िंदा ना बचा तो बच्चे का क्या होगा। लेकिन परिंदे कहते हैं हमारे भी तो बच्चे हैं। मोर ने कहा मेरा बच्चा भी तो घर है, अगर मैं ज़िंदा ना बची तो उसका क्या होगा। लेकिन मुर्गी ने कहा अभी मेरे अंडे जो हैं चोरी हो गए हैं, वरना मेरे भी बच्चे हो जाने थे और वो भी घर होने थे। लाली चिड़िया कहती मेरी छोटी सिस्टर घर बैठी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा।
पीली चिड़िया कहती कि मैं तो हूँ ही अकेली, मुझे कुछ हो भी गया तो खैर है, लेकिन आप सब ने हिम्मत नहीं हारनी, जज्बा होना चाहिए। हम आज कश्तियाँ जला के निकलेंगे। हम आज चीलों को उनकी औकात दिखा के आएंगे और उनको ख़त्म करके आएंगे और कभी वो प्रॉब्लम ना कर सकें। इधर क्या होता है दूसरी तरफ ये होता है कि चीलें लाली चिड़िया और कालू कौवे को उल्टा लटका देती हैं और अंडे अपने बेड पे सजा के रख लेती हैं और साथ में एक कढ़ाई और चूल्हा जला के रख लेती हैं। शायद आमलेट बनाने का इंतज़ार हो रहा है। अभी लगता है लाली चिड़िया और कालू कौवे ने उन्हें बातों में लगाया हुआ है और इधर जो है ये निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इनका गुब्बारा गर्म नहीं हो रहा, इनकी गुब्बारे से गैस इकट्ठी नहीं हो रही। गुब्बारे में जैसे ही गैस एक लेवल पे पहुंचेगी तो ये सारे उड़ जाएंगे और उड़ के हमला कर देंगे और गुब्बारे में गैस भर गई और गुब्बारे ने उड़ना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि ये कैसे हमला करेंगे और कैसे चीलों से लाली चिड़िया और कालू कौवे को बचा पाएंगे। और ये गुब्बारा उड़ता हवा से बातें करता हुआ आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ जा रहा है, सीधा पहाड़ों की तरफ जा रहा है। उधर जिधर लाली चिड़िया और कालू कौवा उल्टे लटके हुए हैं और चील इन्हें कह रही है कि पहले तो हम आमलेट बना के खाएंगी, फिर उसके बाद हम टिक्के बनाएंगी, आपके गोश्त के टिक्के बनाएंगी। चिड़िया और लाली चिड़िया और कालू कौवे के टिक्के खाएंगी। कालू कौवा डर रहा है लेकिन चिड़िया नहीं डर रही। इधर ये जा रहे हैं, ये अब दरिया किनारे पहुंच चुके हैं। इनका गुब्बारा दरिया के किनारे से होता हुआ दूसरी तरफ जा रहा है, आसमान से बातें करता हुआ, और इसमें गैस भी फुल है। कोई भी मसला नहीं है, बस मसला है तो अभी तक ये नहीं फाइनल कि कैसे उन पे हमला किया जाएगा और कैसे चीलों को मारा जाएगा। ये सारे प्लानिंग कर रहे हैं। तीरों की बात पहले भी की थी कि तीर होने चाहिए, लेकिन जल्दी में इन्होंने तीर नहीं उठाए। अब मोर कह रहा है कि खाली हाथ हम कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे इतनी चीलों से हम जो है बदला लेंगे। तोता अभी भी कह रहा है कि तुम वापस चले जाओ, मुझे अकेले को जाने दो, लेकिन उधर उनकी ज़िंदगी खतरे में है। वो लटके हुए हैं उल्टा और कढ़ाई गर्म हो रही है। एक चील घी लेने गई है, जैसे ही घी आएगा तो घी में डाल के आमलेट बनाए जाएंगे और आमलेट के बाद फिर उसके बाद सारा रोस्ट जो है टिक्का बनाया जाएगा। इन्होंने कहा है कि आज टिक्के की पार्टी है, आज हम लाली चिड़िया और कालू कौवे का गोश्त खाएंगे अंडों के बाद। इधर जो है प्लानिंग अरूज पे है, हिम्मत भी अरूज पे है और जज्बा भी अरूज पे है। देखते हैं कि ये पहुंच पाते हैं या इससे पहले कि उनके टिक्के बन जाते हैं और अंडों के आमलेट बन जाते हैं। काफ़ी दूर है, काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन तोता अभी भी कह रहा है कि मुझे जाने दो, तुम सारे वापस जाओ, मैं कल्ला ही काफ़ी। हाँ, लेकिन कोई बात तोते की नहीं मान रहा। और इधर जो है कालू कौवा कह रहा है कि सिर्फ मुझे छोड़ दो, अगर आपने टिक्के बनाने हैं तो चिड़िया के बना लो। लाली चिड़िया का गोश्त अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है, मेरा गोश्त काला है, तुम मेरा गोश्त मेरे टिक्के खा के काले हो जाओगे। चीलें कहती हम तो पहले ही काले हैं। इसलिए कालू कौवा बहुत घबराया हुआ है क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा दुख देखा है उसने। और इधर तोता कह रहा है कि तुम सब वापस जाओ, मैं अकेला ही जाता हूँ और उनको लेके आता हूँ। लेकिन तोते की बात नहीं समझ रहा कोई नहीं सुन रहा। फैसला ये होता है, मोर कहती है कि तीरों के बिना तो हम हार जाएंगे, लिहाजा ये तीरों की दुकान पे जाते हैं। तीरों की दुकान पे जाके ये देख रहे हैं कि दुकानदार तो नहीं है, इस पे तो दुकानें ढूंढ रहे हैं। इन्हें एक दुकान मिली है, उसको लाख लगा हुआ है, लेकिन इन्हें दूसरी दुकान में बंदे तीर तो मिल गए, लेकिन वहाँ पे कोई शॉपकीपर नहीं है। और शॉपकीपर होता तो तीर ले लेते, लेकिन अगर होता तो ना देते। तोता अभी भी कह रहा है तुम वापस जाओ, मैं अकेला ही जाता हूँ।
लेकिन मसला ये है कि ये दुकानदार नहीं है, तो ये यहाँ से चुपके से एक तीर उठा लेते हैं और अब निकल जाते हैं। और ये अच्छी बात थी, दुकानदार नहीं था, अगर होता तो शायद वो तीर ना देता। तो यहाँ से तीर उठाकर ये चल पड़े हैं मंजिल मकसूद की तरफ और देखते हैं दोबारा ये कितनी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे और क्या होता है। वहाँ पे टिक्के तैयार हैं और टिक्कों की प्लानिंग चल रही है और चीलें कह रही हैं और कि हम अंडे के बाद आमलेट खाएंगे। तो चीलें देखती हैं कि एक बड़ा सा गुब्बारा खिड़की से नज़र आता है, वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। चीलें सारी परेशान हो रही हैं कि ये क्या है, ये तो हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा हमने, ये क्या चीज़ है। चीलें परेशान भी हैं और खुश भी हैं और जज्बाती होके वो कमरे से सोच रही हैं कि हम इस गुब्बारे को देख के आती हैं। तो बाकी चीलें वो कहती हैं कि आधी चीलें इधर रुके, आधी इसको देख के आती हैं। लेकिन उनसे एक गलती हो गई और गलती ये हुई कि सारी चीलें निकल के गुब्बारे की तरफ जाने का सोच रही हैं। हर कोई सोच रहा है कि मैं देख के आऊँ ये क्या है। सारी चीलें निकल कर गुब्बारे के ऊपर बैठी हैं, उसका मायना कर रही हैं। एक चील कहती ये क्या है, कहीं ये एटम बम तो नहीं। दूसरी कहती नहीं, मुझे ये एटम बम नहीं लगता, ये कोई और चीज़ लगती है मुझे। वो बातें कर रही हैं। परिंदे बहुत चालाक थे, उन्होंने छुप के छत पे छुप गए, चीलों के घर की छत पे छुप गए और देखने लगे कि चीलें क्या कर रही हैं। और जो तीर उन्होंने लिए थे वो अब प्लानिंग कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से इसको आग लगा दें। आग का तो बंदोबस्त है और आग वाली तीर का बंदोबस्त है। वो सोच रही हैं कि हम इस गुब्बारे को आग लगा दें और देखते हैं वो आग लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं। मुझे लगता है कहीं ये परिंदे भी पकड़े ना जाएं और इनके भी तिक्के ना बन जाएं। देखते हैं क्या इनके तिक्के बनेंगे, क्या ये चीलों को मारेंगे। तो आग वाला तीर इन्होंने फेंकना शुरू कर दिया है और इन्होंने एक छत से छुपकर एक तीर जिसमें आग लगी हुई है वो दे मारा है किधर भला, गुब्बारे की तरफ। और लगते साथ गुब्बारे में तो आग भड़क उठी है और सारी आग ही आग लग गई है जहाँ चीलें बैठी थी जो गुब्बारे पे। और परिंदे सब जल रहा है, सारा कुछ जल रहा है, कोई भी चील नज़र नहीं आ रही। मुझे लगता है सारी चीलें जल के राख हो रही हैं या बच के भाग रही हैं। देखते हैं क्या वो बच जाएंगी या वो जल जाएंगी, क्योंकि अगर वो बच गई तो परिंदों की खैर नहीं। परिंदे बड़े खुश हो रहे हैं, साथ में परेशान भी हैं। वो फौरी कमरे में दाखिल होते हैं, बाहर आग लगी हुई है और कढ़ाई भी चूल्हे पे रखी हुई है। तोता कहता है मैंने कहा था मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तुम लोग ऐसे ही इधर आए। तो सारे खुश हैं और कहते हैं चीलें जल रही हैं, अच्छा हुआ अब हम पे कोई हमला नहीं करेगा, अब हमने बदला ले लिया और अब हमारे पास अंडे भी आ गए हैं और लाली चिड़िया भी आ गई है और कालू कौवा भी आ गया है। कालू कौवा कहता हमें तो नीचे उतारो, तुम खुद में बातें कर रहे हो। वो कहते तुम खुद उतर जाओ, अब तो हिम्मत करो, अब तो आग जल रही है, आग की सेक से रस्सियाँ जल जाएंगी, तुम सब्र करो। और वैसा ही हुआ, आग के सेक से रस्सियाँ जल गई और लाली चिड़िया और कालू परिंदा दोनों आज़ाद हो गए। अब वो देख रहे हैं कि किस तरह चीलें जल रही हैं, चीलों की चीखों पुकार भी उन्हें सुनाई दे रही है और आग भी लगी हुई है। सारे बहुत खुश हैं। तोता अभी भी कह रहा है कि मैंने कहा था मुझे अकेले को आने दे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। इतनी सारी जिंदगियां खतरे में डालकर तुम लोग यहाँ आए, ये मेरा बाएं हाथ का काम था। तोते की बातें सिर्फ इशारों में होती हैं और उसके इशारे सारे जानवर समझते हैं। सारे बहुत खुश हैं और सारे बड़े खुश हैं और कहते हैं कि देखो जल के राख हो गए, ना चील बची ना गुब्बारा। मसला ये था कि गुब्बारा भी जल गया, वापस कैसे जाएंगे ये लोग, क्या यहीं रहेंगे? तो अभी ये सोच रहे हैं कि हम वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि जिस गुब्बारे से ये उड़ के आए थे वो तो जल के राख हो गया। लेकिन मसला ये था, फ़ायदा ये था कि चीलें भी जल कर राख हो गई। तो इन्हें मिल जाता है, इधर चीलों के पास एक स्विमिंग पूल होता है और ये बड़ा मज़ा करते हैं यहाँ पे और नहाते हैं और फैसला ये करते हैं कि इतनी प्यारी जगह है पहाड़ों पे, चीलों को रास नहीं आई शराफत, चीलों ने हम पे हमला किया तो हमने उनको तबाह कर दिया और अब हम चीलों की जगह भी हमारी हो गई। और वो फैसला करते हैं कि हम इधर ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, क्योंकि इनके जंगल में स्विमिंग पूल नहीं था और इनको बहुत शौक़ था स्विमिंग पूल में नहाने का। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ के लिए बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया।